हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइडियल क्लासेज नॉर्थन द वे ऑफ लर्निंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। आज स्टूडेंट्स हम लोग उस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि स्टूडेंट्स नए वाला जो बुक है उसमें पेज नंबर 159 पे है और पुराने वाले बुक में पेज नंबर 175 पे है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 4 कहता क्या है। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that the point xy is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि आप x और y में एक रिलेशन बता दीजिए, यानी x और y में एक समीकरण, एक संबंध बता दीजिए, या एक ऐसा समीकरण बता दीजिए जिसमें x और y दोनों आते हो। स्टूडेंट्स उसके लिए बोल रहा है कि ये जो पॉइंट xy है ये पॉइंट 7, 1 और 3, 5 से एक समान दूरी पर है। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट 7, 1 से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर ये पॉइंट 3, 5 से भी है। इस कंडीशन का यूज करते हुए आपको x और y में क्या बता देना है स्टूडेंट्स, हमें रिलेशन बता देना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। स्टूडेंट्स सॉल्यूशन को देखने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट आपको दिया गया है ना, पॉइंट एक्स वाई, इस पॉइंट को स्टूडेंट चलिए हम लोग ए मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट आपको 7, 1 दिया गया है स्टूडेंट, इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट आपको 3, 5 दिया गया है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम लोग सी मान लेते हैं। और सवाल ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट ए यानी ये जो पॉइंट एक्स वाई जो है ये 7, 1 से उतनी ही दूरी पर है जितने की 3, 5 से। तो स्टूडेंट्स हम लोग उसके लिए एक ऐसा फिगर बना देते हैं जिसमें कि ये पॉइंट इससे जितनी दूरी पर हो उतनी ही दूरी पर इससे भी हो। तो चलिए स्टूडेंट्स उसके लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा है पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स कितना है, तो एक्स वाई है। और स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 7, 1 है, हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहाँ पर है, और इसका स्टूडेंट्स हम लोग नाम रख देते हैं बी, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को स्टूडेंट्स हम लोग कर लेते हैं 7 और 1। और स्टूडेंट्स जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है जिसे हम लोग सी से इंडिकेट किए हैं स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि वो पॉइंट हमारा यहाँ पर है स्टूडेंट्स, इसका हम लोग नाम सी रख देना है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो स्टूडेंट्स वो हमारा 3, 5 है। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन कहता है कि ये ए पॉइंट जो है वो बी पॉइंट से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर ए पॉइंट से सी पॉइंट है, या सी पॉइंट से ए पॉइंट है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स इस ए पॉइंट की बी पॉइंट से जितनी दूरी है उतनी ही दूरी स्टूडेंट्स इस ए पॉइंट की सी पॉइंट से भी है। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स ये जितनी दूरी है यानी इस ए बी की लंबाई जितनी है उतनी ही लंबाई हमारी ए सी की है। स्टूडेंट्स बात समझ में आया। और हम आपसे पूछें कि ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की दूरी कौन सी है स्टूडेंट्स, तो ए बी। तो चलिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देते हैं ए बी, और ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच की दूरी कौन सी है स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए ए सी है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये ए पॉइंट बी पॉइंट से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर ये पॉइंट सी पॉइंट से भी है। कहने का मतलब इसके बीच की दूरी यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी के क्या है, बराबर है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को हमने क्या माना, ए बी मान लिया। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया, ए सी मान लिया। और ये दोनों दूरियां आपस में क्या है स्टूडेंट्स, बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जितना है उतना ही ए सी है। कहने का मतलब अगर बी से ए पॉइंट की दूरी 5 मीटर की है तो सी से ए पॉइंट की भी दूरी कितनी होगी, 5 मीटर ही होगी स्टूडेंट्स। अब आपको पता है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बार बार दूरी यानी डिस्टेंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो ये रिलेशन जो एक्स वाई में जो स्टूडेंट्स जो हम लोग निकालेंगे ना, वो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र का उपयोग करके ही निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स आपको हमने पहले भी बताया है कि अगर हमें मान लीजिए कि इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की दूरी को ज्ञात करनी हो, तो हमने आपको बताया था कि हमें जिन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को निकालना होता है सबसे पहले हमें उन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए।
तो इस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट आपको पता है XY और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है 7 1। तो अगर दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है तो आप लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके आसानी से इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसी तरह से इसके लिए चलते हैं, तो यहाँ पर भी तो कोऑर्डिनेट है, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को हम निकालेंगे, तो इसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे स्टूडेंट्स, दूरी सूत्र का, यानी डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये भी तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, ये भी स्टूडेंट्स दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। कहने का मतलब दोनों के लिए दूरी सूत्र ही यूज होगा स्टूडेंट्स। तो अगर हम AB की बात करें तो AB के लिए जो हमारा दूरी सूत्र होगा स्टूडेंट्स वो होगा हमारा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स हम लोग AC की बात करते हैं तो AC भी तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, और आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला पता ही है जो कि यही होता है, यानी इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो स्टूडेंट्स सेम ही यूज होगा, लेकिन इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, अलग अलग है। कहने का मतलब अगर हम लोग AC में चलेंगे तो इसमें x2 y2 और x1 y1 के वैल्यू अलग होंगे, और जब हम AB में चलेंगे तो इसमें भी x2 y2 और x1 y1 के वैल्यू क्या होंगे, अलग अलग होंगे स्टूडेंट्स। अब हम AB के लिए अगर चलते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने बताया था कि अगर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने हो तो उस कंडीशन में जो हमें कोऑर्डिनेट यानी जो हमें निर्देशांक दिए रहते हैं, उस निर्देशांक में से हम किसी एक निर्देशांक को x1 y1 मानते हैं और किसी दूसरे निर्देशांक को x2 y2 मानते हैं। तो अभी तो स्टूडेंट्स हम लोग किसके लिए हैं, AB के लिए हैं, तो AB तो स्टूडेंट्स हमारा यही ना है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x1 y1। स्टूडेंट्स हमने आपको पहले ही बताया है, आप किसी को भी x2 y2 और किसी को भी x1 y1 कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सिंपली वैल्यू को इसमें क्या कर देना है स्टूडेंट्स, पुट कर देना है। तो स्टूडेंट्स x2, तो x2 का तो वैल्यू हमारे पास x है और x1 का वैल्यू हमारे पास 7 है, यानी x - 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस y2 - y1। तो y2 का वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर y है और यहाँ पर y1 का वैल्यू स्टूडेंट्स 1 है, यानी यहाँ पर हमें जो मिल जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। बात समझ में आया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग किसके लिए चलते हैं, AC के लिए चलते हैं। तो AC के लिए तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र है। अगर हमें इसको भी फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें इन दोनों पॉइंट से चलना होगा, और इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को x1 y1 और किसी दूसरे पॉइंट को x2 y2 मानना होगा स्टूडेंट। तो चलिए, इसको तो हमने तो ऑलरेडी x2 y2 मान रखा है, तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग चेंज नहीं करते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, x1 y1 कर लेते हैं। वो भी किस कंडीशन में, जब हम लोग A पॉइंट और C पॉइंट के बीच की दूरी को ज्ञात कर रहे हो तब। तो AC के बीच की दूरी का भी तो फॉर्मूला यही है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इनके भी वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो x2 का वैल्यू यहाँ पर भी क्या है स्टूडेंट्स, x है, और x1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x - 3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस यहाँ पर y2 - y1। तो y2 का वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर y है और y1 का वैल्यू कितना है हमारे यहाँ पर 5 है, यानी y और -5 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इक्वल का साइन है, इसके इस तरफ भी रूट है और इसके इस तरफ भी रूट है। हमें इस रूट को क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हटा देना होगा। अब इस रूट को हटाने का स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरीका है। एक तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, कहने का मतलब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, यानी इधर भी हम वर्ग कर देते हैं और इधर भी हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो आपको पता है हमारा स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। एक तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये तरीका है कि हम लोग इसके रूट को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास तरीका ये है कि हम दोनों के रूट को क्या कर दें, कैंसिल कर दें, क्योंकि दोनों तरफ रूट है और तो इससे वो आसानी से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आप चाहे दोनों तरफ स्क्वायर करके हटाइए या चाहे दोनों के रूट को आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, बात हमारा क्या होगा, इक्वल ही होगा। अब स्टूडेंट्स आप आगे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको दिखता है यहाँ पर x - 7 और उसका होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हमारा x ये a हो जाए और ये हमारा 7b हो जाए तो a - b का ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर हो जाएगा। और a - b के होल स्क्वायर का तो स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला मालूम ही होगा। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a² - 2ab
प्लस बी स्क्वायर। यही ना स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला होता है किसका, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो a के वैल्यू को अगर हम x मानते हैं तो फॉर्मूला में जहां भी आपको a दिखेगा वहां पर हम x लिख देंगे। अगर हम b के वैल्यू को 7 मानते हैं तो इस फॉर्मूला में जहां पर भी आपको b दिख रहा है उसके जगह पर स्टूडेंट्स हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2 तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला से आता है 2a। तो a का वैल्यू कितना है हमारे पास, x है, और b का वैल्यू हमारे पास कितना है 7। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट 7 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो देखते हैं y माइनस 1 का होल स्क्वायर है। सेम एज यही कंडीशन है स्टूडेंट्स। अब a के जगह पर क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा और b के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर देते हैं स्टूडेंट्स इक्वल। फिर हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम इन दोनों को फिर क्या कर देते हैं स्टूडेंट, तोड़ देते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर स्टूडेंट्स ये टूट गया। फिर स्टूडेंट्स हम लोग इसको देखते हैं प्लस y माइनस 5, तो a के जगह पर y हो गया, b के जगह पर 5 हो गया। तो a स्क्वायर माइनस 2a और b के जगह पर कितना है स्टूडेंट्स 5 है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स होल स्क्वायर कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इधर एक्स स्क्वायर और इसका साइन क्या है प्लस है, इधर बराबर के दूसरी तरफ भी एक्स स्क्वायर और इसका भी साइन क्या है प्लस है, दोनों का साइन तो हमारे पास प्लस है। तो अगर दो हमारे पास जो संख्या यानी नंबर्स जो हैं एक एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी एक्स स्क्वायर है और दोनों का साइन सेम है और दोनों के वैल्यू भी सेम है स्टूडेंट, तो ये दोनों आसानी से कैंसिल हो सकते हैं। तो हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, सेम एज उसी तरह से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को स्टूडेंट्स हम क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं तो ये माइनस है तो माइनस और 2 इंटू 7 तो ये हो जाएगा हमारा 14 इंटू एक्स प्लस 7 का स्क्वायर है स्टूडेंट तो हमें मिल जाएगा 49 माइनस यहाँ पर 2 इंटू 1 यानी 2 और फिर हमारा हो जाएगा y प्लस यहाँ पर हमारा 1 का स्क्वायर है तो स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस है तो हमारा माइनस रहेगा और 2 इंटू 3 यानी 6x हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर स्टूडेंट तो हमें मिल जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 5 यानी हमारा हो जाएगा 10y अब प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स स्टूडेंट 25 मिल जाएगा। अब इसमें हम स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि जो x वाले देख रहे हैं उनको पास ला लेते हैं, एक मतलब एक के पास। जो हमारे y वाले हैं इन दोनों को हम आपस में एक जगह कर देते हैं और जो हमारे जो कांस्टेंट दिख रहे हैं यानी यहाँ पर 49 प्लस 1 यहाँ पर हमारा प्लस 9 और 25 इनको क्या कर लेते हैं हम एक जगह यानी एक साइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो हो गया हमारा माइनस 14x। अब माइनस 14x इसमें तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स और ये बराबर के दूसरी तरफ है। तो आपको पता है कि ये जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये अपना साइन क्या कर लेगा स्टूडेंट्स चेंज कर लेगा। तो ये माइनस 6 है तो इधर आएगा तो प्लस 6x। तो स्टूडेंट आ गया ना x वाला दोनों एक मतलब आपस में बिल्कुल करीब आ गया। उसी तरह से हम y वाले के साथ करते हैं। यहाँ पर हमारा कौन है हमारा माइनस 2y है। अब इधर देखते हैं और कोई y में यहाँ पर है तो हमारा ये भी तो माइनस 10y है। तो ये बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस 10y हमारा किस में बदल जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 10y में बदल जाएगा। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा कितना है स्टूडेंट्स 49 और प्लस 1 ये दोनों आपस में अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें स्टूडेंट्स तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 50 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ये 50 हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लोग बराबर के दूसरी तरफ देखते हैं तो ये हमारा है 9 और ये हमारा है 25, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में और हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे हो जाएंगे 34 और ये हमारा 49 और प्लस 1 ये कितना हो जाएगा टोटल प्लस 50। और अगर हम इस प्लस 50 को इस बराबर के दूसरी तरफ अगर हम भेज देते हैं तो ये किस में बदल जाएंगे माइनस 50 में बदल जाएंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग इनको आगे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि माइनस और प्लस तो माइनस हमारा 14x है और प्लस हमारा 6x है तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस 8x। फिर यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारा माइनस और यहाँ पर भी हमारा प्लस तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्लस 8y। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स 34 और माइनस 50 इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा माइनस 16।
बात समझ में आया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों से माइनस को भी कॉमन करते हैं और इन दोनों में स्टूडेंट देखिए आपको 8 8 नजर आ रहे हैं, तो हम इन दोनों में से 8 को भी क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स माइनस कॉमन किए हैं तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स जो वैल्यू हमारे माइनस में होगी वो प्लस में बदल जाएगी और जो हमारी प्लस में होगी वो हमारी माइनस में बदल जाएगी। तो ये वैल्यू तो हमारा माइनस में है, ये तो प्लस में बदलेगा और 8 तो इसका हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, तो सिर्फ x बचेगा। अब ये देखिए स्टूडेंट्स ये तो प्लस में है, हमने माइनस कॉमन कर लिया है, तो ये प्लस में है तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। ये माइनस में था तो प्लस साइन आ गया, ये प्लस में है तो माइनस साइन आ गया। 8 को तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो यानी यहाँ पर हमें मिलेगा y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा -16। अब स्टूडेंट्स हम माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं और 8 से अगर हम 16 को कैंसिल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 2 मिल जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि इसलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया स्टूडेंट्स, 2 मिल गया। अब स्टूडेंट्स यही रिलेशन है x और y में जो कि हमें ज्ञात करना था कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो स्टूडेंट्स यही रिलेशन है हमारे x और y, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2।